सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम राष्ट्रीय पर्व पढ़ेंगे। राष्ट्रीय पर्व में कौन कौन से पर्व होते हैं जो कि पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त है ना, 26 जनवरी, ठीक है, और 2 अक्टूबर है ना, गांधी जयंती। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जिसे कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है ना, पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद तो हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से गणतंत्रात्मक राज्य जो है घोषित नहीं हुआ था, है ना। हमारे वीर शहीदों की बलिदानी के बाद जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके बावजूद भी उनकी कुर्बानी को व्यर्थ ना किया जाए, ये सोचकर, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारा देश जो है पूर्ण रूप से गणतंत्रात्मक राज्य देश घोषित नहीं हुआ था, इसलिए उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ न जाए, इसलिए 26 जनवरी के दिन बॉम्बे में है ना, बम्बई में पूरे नेताओं ने संविधान को लागू किया था, ठीक है। उसी दिन को, जिस दिन लागू किया गया था, कौन से दिन को, 26 जनवरी को, तो उसी दिन को गणतंत्र दिवस जो है घोषित किया गया था और 26 जनवरी के दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं 26 जनवरी में हम गणतंत्र दिवस में हम कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम किए जाते हैं। देखिए, निबंध है हमारा गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, है ना। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम हर वर्ष मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है ना। ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय पर्व है, पूरे भारत में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, है ना। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा जो है संविधान, है ना, हमारे देश में संविधान जो है वो लागू किया गया था। इसी दिन भारत को पूर्ण गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया था। तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, है ना। 26 जनवरी के दिन ही हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था, है ना, और जो है हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्रात्मक राष्ट्र घोषित हो गया था, ठीक है। इसी दिन को हम क्या करते हैं, 26 जनवरी के रूप में आज तक मनाते आ रहे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को बम्बई में हमारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की थी। अतएव संकल्प पूरे होने पर 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया और देश को पूर्ण गणतंत्रात्मक घोषित किया गया, है ना। 26 जनवरी सन 1950 में सारे नेता कहाँ इकट्ठे हुए थे, बॉम्बे में, है ना, बम्बई में, और सारे नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की घोषणा की थी, है ना। पूर्ण रूप से हमारा राष्ट्र जो है, हमारा राज्य जो है, हमारा राष्ट्र क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है ना। स्वराज्य की प्राप्ति हो गई है, यानी कि आज़ादी की प्राप्ति हो गई है। इस संकल्प को उन्होंने क्या किया था, घोषित किया था। इसको घोषित किया था। अतः इस संकल्प को पूर्ण होने पर उन्होंने उसी दिन को क्या किया, उसी दिन 26 जनवरी को ही संविधान को भी लागू किया, है ना। पूरे देश में संविधान को लागू किया और गणतंत्रात्मक राज्य घोषित किया। संविधान जैसे कि जो नियम कानून विधि विधान होते हैं, इन सब की घोषणा की गई थी, ठीक है, 26 जनवरी को ही। 26 जनवरी को हम लोग पूर्ण उल्लास के साथ मनाते हैं। प्रातःकाल शाला के छात्र प्रभात फेरी करते हैं, नारे लगाते हैं, झंडा फहराते हैं और भारत माता की जयकार संग गगन गूंजते हैं, है ना। 26 जनवरी के दिन सारे जो शाला है, यानी कि आपके स्कूलों में क्या किया जाता है, सुबह से ही बच्चों की प्रभात फेरी निकाली जाती है। सुबह बच्चे एक साथ निकलते हैं और नारे करते हैं, है ना, नारे लगाते हैं, जैसे कि भारत माता की जय, है ना, राष्ट्रीय पर्व
हमारे गणतंत्र दिवस जो है अमर रहे, इस तरीके से नारे जो है लगाए जाते हैं। और स्कूलों में यानी कि शाला में आपके झंडे फहराए जाते हैं, है ना। और जो है सारा गगन, पूरे गगन में भारत माता की जय जयकार जो है गूंजती है। प्रत्येक सरकारी भवन पर झंडे फहराए जाते हैं, जैसे कि जितने भी सरकारी भवन हैं, जैसे कि लाल किला है आपका, है ना। और जो भी आपके सरकारी भवन है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सरकारी कर्मचारियों से रिलेटेड है ना, इन सब पर क्या किया जाता है, झंडे जो है झंडा फहराया जाता है। पूरे हर्ष उल्लास के साथ झंडा फहराया जाता है। शाम को रोशनी की जाती है, ठीक है। शाम को चारों तरफ क्या किया जाता है, लाइटिंग किया जाता है, रोशनी की जाती है, ठीक है। शालाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है ना। हमारे स्कूल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, बच्चे उसमें बहुत खुशी के साथ क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। डांस होता है ना, कविताएं होती हैं, है ना, ठीक है। और जो है लास्ट में क्या किया जाता है, मिठाई बांटी जाती है। तो इस तरीके से फिर मिठाइयों को बच्चों को बांट दिया जाता है और बच्चे बहुत खुश होते हैं 26 जनवरी के दिन, है ना। आपने देखा होगा वो तरह तरह के कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जैसे कि कोई राष्ट्रीय गीत गा रहा है, कोई राष्ट्रीय कविता कर रहा है, कोई राष्ट्रीय जैसे कि गीत है ना, जो देशभक्ति गीत है उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, डांस भी करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं और देशभक्ति गाना भी गाते हैं। इस तरीके से बच्चे जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस पावन पर्व है, यह हमें वर्षों की गुलामी के बाद मनाने का मिला है। हम इस अवसर पर अमर शहीदों का स्मरण करते हैं, है ना। ये हमें वर्षों की गुलामी के बाद मिला है। कितने जो हमारे शहीद हुए हैं, जो हमारे देशभक्त जो क्रांतिकारी शहीद हुए हैं, उनकी बलिदानी के बाद ये वर्षों के बाद हमें गुलामी से आज़ादी मिली है ना। इस अवसर पर हम क्या करते हैं, उन शहीदों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, है ना। आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, है ना। उनकी बलिदानी की वजह से ही हम स्वतंत्र भारत में क्या किए हैं, जी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हम मर मिटने के लिए क्या करते हैं, संकल्प भी लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस जो है समाप्त होता है। बच्चों आपको इस निबंध को लिख कर मुझे सेंड करना है, ठीक है। और अपने अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इसकी तैयारी भी करनी है, ठीक है बच्चों।